कल सुबह जब हजूर जी और बाबा जी ने संगत को बहूटा सेंटर में दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब किए, तब बहूटा सेंटर में कैसा माहौल था उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाले हैं। हजूर जी और बाबा जी परौर में सत्संग करने के बाद बहूटा सेंटर में आ चुके थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी रात भी बिताई और सुबह संगत के साथ सवाल जवाब किए और संगत को दर्शन दिए। कल जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, कर दो नाम दीवाना जी, अब कर दो नाम दीवाना। संगत के द्वारा जो पहला सवाल जवाब बाबा जी को बहूटा सेंटर में किया गया वो कुछ इस प्रकार था। पूछा गया, बाबा जी मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपसे सवाल जवाब कर पाऊँ। बाबा जी मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी परमात्मा से कोई स्वार्थ की चीज़ मांगता हूँ तो मुझे बड़ी आसानी से मिल जाती है, पर जब भी मैं परमार्थ की कोई चीज़ मांगता हूँ, उसमें तरक्की मांगता हूँ, तब उसमें इतनी देरी क्यों लगती है। इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। इस पर बाबा जी ने फरमाया, देखो बेटा, अगर हम परमात्मा से कोई ऐसी वैसी चीज़ मांगेंगे तो वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी, पर हमें ये चीज़ें मांगने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ मांगने से हमें हमारा कोई नया कर्म खड़ा हो रहा हो तो हमें वो चीज़ परमात्मा से मांगनी ही क्यों है। हमें परमात्मा से परमात्मा की बख्शिश मांगनी चाहिए। आप जी ने आगे गुरबाणी की तुक सुनाते हुए कहा कि तुझ बिन और कुछ मंगना सिर दुखां के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। फिर आगे पूछा गया कि बाबा जी हम सत्संगियों को बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा दुख आते हैं, बाबा जी ऐसा क्यों। इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमारी करनी से हमारे कर्म बनते हैं और कर्मों से हमारी किस्मत बन जाती है, और जो बेटा हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये बेशक कोई सत्संगी हो या फिर कोई ना सत्संगी हो, उसे अपने कर्मों का बोझ उठाना ही पड़ेगा। जो किस्मत में लिखा है उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिर आगे एक बीबी ने बाबा जी को सवाल किया, बाबा जी मैं आज बहुत ही खुश हूँ। बाबा जी आप जहाँ भोटे में साल में एक बार आते हैं, बाबा जी आप जहाँ पर साल में 2-3 बार आ जाया करो। इस पर आगे बाबा जी ने फरमाया, देखो बेटा, पहले मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी वो जगह है जहाँ पर मैं 3-4 बार जाता हूँ। इस पर बाबा जी ने आगे प्यार से बोलते हुए कहा कि देखो बेटा, जितना किया जाता है हमें उसी को हजम कर लेना चाहिए, पहले हम इसको हजम करें। फिर आगे उसी बीबी ने सवाल किया, कहा बाबा जी कभी कभार हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कुछ और सोच रहे होते हैं और हम अपने बारे में कुछ और सोच रहे होते हैं, क्या बाबा जी ऐसी सिचुएशन में हमें अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमारे माँ बाप हमारी कमजोरियों को भी पहचानते हैं और हमारी ताकत को भी पहचानते हैं, इसलिए ये बेहतर है कि हम उनकी बात सुन लिया करें, वो हमारी बेहतरी के लिए बोलते हैं। इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, आगे जहाँ पर चुनना हमने होता है, हमारे हर काम में माँ बाप का डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी बेहतरी के लिए हो, उसे आप आगे रखें। पर हर एक बात में, हर एक डिसीज़न में माँ बाप का डिसीज़न होना ज़रूरी है। फिर आगे किसी ने सवाल किया, कहा बाबा जी जब हमें कोई गलत ठहराने की कोशिश कर रहा हो और हम अपने आप को सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, हम इस दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं। हम अगर कोई काम करेंगे तो हमें
4 अच्छा कहेंगे और 4 बुरा भी कहेंगे, पर हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है और कभी अपनी करनी को गलत नहीं होने देना है। फिर आगे किसी बीबी ने सवाल किया जो बहुत रो रही थी। उसने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी आप मुझे अपने साथ लेकर जाना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, आना जाना तो माँ के हाथ में है। और आगे इसमें बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि अभी तो जहाँ पर इतना बड़ा जहाज ही नहीं बना है जिसमें मैं आप सबको डाल कर ले जाऊं। फिर वो बीबी आगे कहने लगी, बाबा जी आप मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जब मैं आपको लेने आ गया ना, फिर आपको किसी को अपने बच्चे ज़्यादा जाने हैं, किसी को अपना काम काज ज़्यादा जाना है, किसी को अपना परिवार ज़्यादा जाना है। फिर आप में से कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर उसी बीबी ने आगे सवाल किया, कहा बाबा जी आप मुझ पर दया करना। इस पर बाबा जी ने फरमाया, देखो बेटा, अब तो दया मेहर हमने अपने ऊपर करनी है। परमात्मा ने हमें जहाँ पर खुद मुख्तियार होने के लिए भेजा है, किसी के मोहताज होने के लिए नहीं भेजा है। आगे किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा, कहा बाबा जी सेवा, सिमरन और सत्संग, इन तीनों चीज़ों में कम और ज़्यादा क्या हो सकता है। इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, आपके घर में बच्चे भी होंगे और पति भी होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि आप किसको ज़्यादा प्यार करती हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम परिवार में सबको बराबर से प्यार करते हैं, सब हमारे लिए इक्वल हैं। और बाबा जी कहने लगे कि देखो, यहाँ पर परमार्थ में हमारे लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है, सेवा भी, सिमरन भी और सत्संग भी। और बाबा जी ने इस पर आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेवा है वो भजन सिमरन की सेवा है। हमें भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और बाहरी सेवा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाहरी सेवा से हमारा मन झुकना सीखता है। अगर हमारा मन झुकेगा तभी ये भजन सिमरन में लगेगा। संगत जी, आज इसी सवाल के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।